सऊदीया में ये पता नहीं कौन सी सुन्नत है, सड़कों के नाम रखे पट्टों ने, सड़कों के नाम रखे। आपको पता है सड़कों के नाम किन के नामों पे रखे जाते हैं? भाई बॉम्बे में भी कुछ सड़कें होंगी ना, मोहम्मद अली रोड है, तो मोहम्मद अली अच्छे आदमी थे क्या बुरे आदमी थे? अच्छे थे ना। जो अच्छे होते हैं, जो देश के लिए मुल्क के लिए कुछ करते हैं, वतन के लिए कुछ करते हैं, उनके नामों पर सड़कों के नाम रखे जाते हैं। सऊदीया में किन के नामों पे सड़कें मालूम है? देखो, अपने बाप दादा को ये भी नहीं भूले। तो हम कहते जब तुम अपने बाप दादा को नहीं भूले तो हम नबी को क्यों भूले? सड़क पे नाम क्या रखा है? शारे अबरा अल हबशी। शारे अरबी में कहते हैं रास्ते को, स्ट्रीट। और ये अबरा कौन है? जो खाने काबा को ढाने आया था, जिसका जिक्र सूरह फील में है। अबाबील परिंदों का अजाब भेजा गया था इस पर। ये खाने काबा को तबाह बर्बाद करने आया था, खुद तबाह बर्बाद हो गया। कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। ये अपने बाप अबरा को नहीं बोले, उसके नाम पर नाम रखा है शारे अबरा अल हबशी, यानी अबरा स्ट्रीट। आइए दूसरा देखें, शारे मुस्लिमा। ये मुस्लिमा कौन? मुस्लिमा कज़्ज़ाब, जिसने रसूलुल्लाह की ही जाहिरी हयात जाहिरी में नबुव्वत का दावा किया था। उसके नाम पे सड़क रखी है पट्टों ने सऊदीया में, शारे मुस्लिमा। और ये इतना बड़ा मरदूद था ये मुस्लिमा, बूढ़ा था, रसूलुल्लाह पर ईमान लाया पहले, और ईमान लाने के बाद चला गया ये मक्का वापस। ये मक्के से वापस, मदीने से वापस गया अपने मुल्क, और वहां जाके नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ऐलान नबुव्वत किया उसने। हुजूर को खत भेजता है, लिखता है, कहता है मोहम्मद जिब्रील आया और मुझसे कहा कि मैं भी नबी बनाया गया हूं, तो जितने मुसलमानों के इख्तियार में, उनके कब्जे में इलाके, आधे इलाके मुझे दे दो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो खत सुना, पढ़ने वाले ने पढ़ के सुनाया, तो आप पे एक जलाल की कैफियत तारी थी। और ये उस वक्त की बात है जब आखिरी उम्र के आखिरी अय्याम चल रहे हैं आपके, आपकी तबीयत अलील है रसूलुल्लाह की। एक हाथ में आपके एक लकड़ी थी, आपने एक लकड़ी से, उस लकड़ी से जमीन पर एक लकीर खींची, और जलाल में साहबा से फरमाया, देख रहे हो ये लकीर जो मैंने खींची है, इसने कितनी जगह ली है जमीन पर? अब एक लकीर खींची, आप कितनी जगह लेंगे वो जमीन पर? कुछ मिलीमीटर रहेंगी उसकी चौड़ाई, मीटर नहीं जी, उसकी चौड़ाई की बात कर रहा हूं मैं। सरकार ने एक लकीर खींची, फरमाया जितनी मैंने ये लकीर खींची, कसम खुदा की इतनी जमीन भी मैं मुस्लिमा को नहीं दूंगा, जाओ उसको कत्ल कर दो। हजरत उसामा रदी अल्लाह ताला, उसामा इब्ने ज़ैद रदी अल्लाह ताला में एक साहबी रसूल है, हुजूर के गुलाम हजरत ज़ैद के साहबजादे थे। इनको कमांडर ऑफ चीफ बनाकर भेजा गया लश्कर। ये अभी मुस्लिमा को कत्ल करने के लिए आधे रास्ते में ही गया हुआ था कि रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। लश्कर को खबर पहुंची, लश्कर वापस आ गया। सरकार के तजवीद और तदफीन में ये लोग शरीक हुए, और उसके बाद जब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तख्त खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए, तो पहला हुक्म जो आपने जारी फरमाया, कहा कि जिस लश्कर को नबी ने रवाना किया, मैं चाहता हूं वो लश्कर दोबारा रवाना किया जाए। अबू बकर की खिलाफत का सबसे पहला कारनामा यह होगा कि मुस्लिमा को कत्ल किया जाए। फिर लश्कर गया, मुस्लिमा से जंग हुई। हजरत हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े साहबी है, जिन्होंने रसूलुल्लाह के चचा हजरत हमजा को शहीद किया था, बाद में ईमान लाए थे। उन्होंने मुस्लिमा को कत्ल किया, और उस वक्त सहाबा ने उनको मुबारकबाद देते हुए कहा था कि अय हबशी, तुम्हें मुबारक हो कि मुस्लिमा जैसा बदबख्त तुम्हारे हाथ से कत्ल हुआ। तो उन्होंने कहा था हजरत हबशी ने कि रूए जमीन पर मैंने दो बड़े लोगों को मारा, एक बेहतरीन इंसान हमजा को, और एक बेहतरीन बदकार इंसान मुस्लिमा। तो ये उसके नाम पर पट्टों ने सड़क रख दी मुस्लिमा के। बताइए, इनको और कोई मिला नहीं, तो पता चल गया ना कि नस्ल किसकी है ये। और आगे देखिए, आप ताज्जुब करेंगे, मदरसा खोला है, मदरसे का नाम है यजीद बिन माविया। इमाम हुसैन का नाम नहीं मिला इनको, इमाम हसन का नाम नहीं, नबी के नाम पर मदरसा नहीं है, यजीद बिन माविया के नाम पे। चलो यजीद पे तो एक तावील निकाल लेंगे भाई, कुछ लोगों ने उसको काफिर कहा, कुछ लोग उसको काफिर नहीं कहते हैं, फासिक था, फाजिर था, काफिर कहने में कुछ लोग एहतियात करते, चलो तावील। मगर आइए ताज्जुब कीजिए, देखिए इन आले नज्द के ताल्लुकात कितने गहरे हैं इन कुफ्फारों से। अब दूसरा मंजर देखिए तो चौंक जाएंगे आप। मदरसा अबू लहब। अबू लहब कौन? बदतरीन काफिर, जिसका जिक्र सूरह लहब में, तब्बत यदा।
जिसकी मजम्मत कुरान में आई है, जो शदीद अजाब में है, उसके नाम से जनाब ने मदरसा खोल दिया। तो बात समझ में आ गई कि नबी की अजमत वाली चीजों से उन्हें चिढ़ है, मगर जो इनके बाप दादा है ओरिजिनल, उनसे बड़ी मोहब्बत है। तो अब मुसलमानों, आपको फैसला करना है, आपको कोई जमात में जाना है, नबी की गुस्ताखों की जमात में या नबी की तस्करे और जिक्र करने वाली जमात में। अब एक आखिरी बात बता